दोस्तों आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा फेसबुक प्रोफाइल है, इस पर पे आउट का सेटअप नहीं किया। इसको जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला तो यहाँ पर पे आउट का सेटअप का ऑप्शन आ गया और अभी बोल रहा है हमसे फेसबुक आप अपने टैक्स इन्फो को भरो और आप अपने फेसबुक में बैंक अकाउंट अपडेट करो। तो अब कैसे अपडेट करेंगे तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से जिस सेटअप पर क्लिक करेंगे तो जो सेटअप पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये कहाँ पर मिलेगा, जैसे हम ऐसे बैक करेंगे और बैक करेंगे, बैक करने के बाद में यहाँ पर एक फेसबुक प्रोफाइल है अंसार खान के नाम से। अब हम जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मोनेटाइजेशन पर। मोनेटाइजेशन पर आने के बाद में यहाँ पर अब आपको दिखेगा वो इशू जो आपके भी फेसबुक प्रोफाइल में आ रहा है। अब हम यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करेंगे तो सेटअप पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है लीगल फर्स्ट नेम, यानी जो आपके आधार कार्ड में है फर्स्ट नेम उसको आपको यहाँ पर डालना है। दूसरा लीगल लास्ट नेम, यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में लास्ट नेम है, जैसे यहाँ पर हो गया अंसार खान, तो यहाँ पर आपको भी अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल लेना है। अब आपको जो आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको डालना है। इसी तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है जिस तरह से मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। अब आपको नीचे कंट्री में आपको इंडिया ही सिलेक्ट करके रखना है। तो इसको भरने के बाद में अब हम यहाँ से इसे नेक्स्ट करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्री और बिजनेस टाइप। कंट्री और बिजनेस टाइप हम क्या भरेंगे, तो जैसे हम कंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। अब इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ जाता है पार्टनरशिप, ठीक है। बिजनेस टाइप करेंगे तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या डालना है, आपको यहाँ पर रखना है इंडिविजुअल। इस ऊपर वाले को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों भर चुके हैं। अब हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद में हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर भी आपको सेम वही है। यहाँ पर आपका नेम हो गया, यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपको सॉरी फर्स्ट नेम और लीगल नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया और फिर यहाँ पर आ जाता है प्राइमरी एड्रेस। अब ये प्राइमरी एड्रेस क्या है, ये आपको आपके आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसमें डाल लेना, सिटी एड्रेस सिटी डाल लेना, स्टेट डाल लेना, जिप कोड डाल लेना और आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल लेना। अब इनमें डालने के बाद में अब हम थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और डालने के बाद में यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर हो गया, उनको यहाँ पर हमें डालना है। अब पैन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर कुछ भी नहीं डालना है। इस पर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको हम खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद में इस पर हम टिक लगा देंगे कुछ इस तरह से। जैसे टिक लगेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पहले हम इसे भरते हैं। तो फाइनली अब हमने यहाँ पे सभी एड्रेस डॉक्यूमेंट के डाल दिए जो भी आधार कार्ड में थे। यहाँ पर नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। प्राइमरी एड्रेस में आपके आधार कार्ड में जो सेम एड्रेस है उसी एड्रेस को यहाँ पर डालना है। सिटी में आपको आपको जो बाजार हो गया उस सिटी को यहाँ पर डालना है। स्टेट में आपको जो से भी स्टेट में हो, राजस्थान या हरियाणा, उस स्टेट को यहाँ पर क्लिक करना है। जिप पोस्ट कोड, इसमें आपको अपना पिन कोड डालना है जो आपके कुरियर के द्वारा पिन कोड होता है। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद में आपको ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आपको डालना है पैन नंबर। पैन नंबर डालते ही अब यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है ये वाला, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। अब यहाँ पर इन सभी को डालने के बाद में इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं। पहला हो जाता है बैंक ट्रांसफ़र, दूसरा हो जाता है वायर ट्रांसफ़र, तीसरा हो जाता है लिंक योर पाईपल अकाउंट। अब हमारे पास में लिंक योर पाईपल अकाउंट नहीं होता, तो हम जैसे ही बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या होता है, अब जैसे हमारे फेसबुक प्रोफाइल में $25 हो गए तो $25 हमारे 25 डॉलर जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे वो हमारे फेसबुक के हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब बैंक अकाउंट में यहाँ पर जैसे आपको जैसे $25 होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब हम अगर क्लिक करेंगे
वायर ट्रांसफर पर क्या होता है कि जैसे अगर हमारे फेसबुक में $100 जिस दिन हो जाएंगे, $100 होने के बाद में फिर हमारे बैंक अकाउंट में हमारा फेसबुक का पैसा आएगा। तो आपको बैंक ट्रांसफर पर ही क्लिक करना है। अब बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें बैंक डिटेल भरते हैं। तो हमने पे और यहाँ पर बैंक अकाउंट को अपडेट कर दिया है। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, IFSC कोड डाल दिया। तो जैसे अब डालने के बाद में यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। थोड़ा वेट करते हैं। अब आ जाता है ऐड टैक्स इन्फो। अब इसमें हम ऐड टैक्स इन्फो भरेंगे, उसकी फेसबुक प्रोफाइल है जो, उसका हम टैक्स भरेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐड टैक्स इन्फो पर, तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कुछ सेकंड का टाइम लगेगा, बट यहाँ पर आ गया। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। और आने के बाद जैसे यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको भी सेम इसी तरह से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, नीचे वाला पर, इस पर भी हम नो पर ही क्लिक करेंगे। अब जैसे कि नो नो पर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको पहले यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया। इंडिया कंट्री सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको पहले चेक कर लेना है, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है फुल नेम, आपका नेम सही है या गलत है। अभी हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे, तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है, इस वाले टिक को अब इस यहाँ से हटाना है। अब इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे हमारा सभी एड्रेस जो हमने अपडेट किया है वो सभी सही है। तो यहाँ से ऑलरेडी सभी सही है, तो यहाँ सब इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप एक बार यहाँ से भी चेक कर लेना, सेम आपका एड्रेस वगैरह सभी सही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको जीरो पर क्लिक करना है, इस पर। यहाँ पर आपको क्लिक करके फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो कंट्री यहाँ पर मैं इंडिया रखूँगा, आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर अब आपको सिग्नेचर डालने हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट में नेम है उस नेम को यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर मैं नेम को डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसे नेम डालने के बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो आ जाएगा एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर, यहाँ पर आपको दिख रहा है रिव्यू एंड सबमिट, यानी जो हमारा टैक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपको पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है, कभी भी आपको लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और लेने के बाद में यहाँ से हम डन पर अब क्लिक करेंगे। बस कुछ ही सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ से हम डन कर देंगे। अब डन करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। तो सबमिट फॉर्म पर अब हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पे आउट भर चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पे आउट भर चुका है। अब यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले लेंगे कुछ इस तरह से। और लेने के बाद में आपको अब क्या करना है, डन पर क्लिक करना है। और जैसे डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पे आउट है फेसबुक का वो सभी सेटअप फुल डिटेल्स में भर चुका है। अब हम पे आउट भरा है। पे आउट भरने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर ये क्यों दिखेगा, यहाँ पर आपको सामने कुछ दिख रहा है, योर पे आउट अकाउंट इज, यानी कि जो ये दिख रहा है आपको, अगर आपने आज पे आउट को अपडेट किया है तो लगभग 5 दिन तक आपका ये होल्ड रहेगा। 5 दिन तक आपको इसी तरह का इशू दिखाएगा। 5 दिन के बाद में ये अपना आप सही हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ की नो टेंशन, नो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेना। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं जैसे थ्री लाइन्स पर क्लिक करूँगा, थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसका पे आउट दिखाता हूँ, उसका पे आउट भरा या नहीं भरा। यहाँ पर पे आउट्स पर हम आ जाते हैं, ये रहा। अब पे आउट पर आने के बाद में जैसे हम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप फेसबुक खुद बोल रहा है 4 मई 2026, यानी कि ये 4 मई को सही हो जाएगा एकदम बिल्कुल ठीक।
अब हम जैसे सेटिंग का आइकन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो इसका पे आउट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, टैक्स इन्फो वेरीफाई, यानी कि इसका वेरीफाई हो चुका है। बैंक अकाउंट आपको ऊपर दिख रहा है, बैंक अकाउंट इसका भर चुका है, यहाँ पर सभी पे आउट इसका भर चुका है। तो आप भी इसी तरह से बड़े आसानी से अपना पे आउट भर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।